तो इसको अब सॉल्व करते हैं प्रोग्राम को, कुछ ड्राइंग की डिटेल्स और कुछ ये इनर साइज निकालने की कैलकुलेशन, और उसके बाद इन एड्रेसेस को किस तरीके से यूज़ करना, फंक्शंस क्या हैं। तो चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। तो टेपर थ्रेड कट करने से पहले एक सिंपल सी एक चीज़ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल डी माइनस डी, ये इसका फार्मूला है टेपर का। चलें इसको इस तरह करता हूँ। ये डी का मतलब छोटा डाया, स्मॉल डाया, जिसको माइनर डाया बोलते हैं, कितना है 20, एंड माइनस मेजर डाया कितना है इसका 30 और 2। इसको करेंगे, इसकी लेंथ आ जाएगी, अभी हम लेंथ को इसको डिस्कस नहीं करते। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा -30 और आ गया डिवाइडेड बाय 2। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल -5। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू है किसमें, आर में, उसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करके तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। मेरा ख्याल है इसको अभी फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं, मैं यहाँ पे बाकायदा इसको सॉल्व कर दूंगा अगेन। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना प्रोग्राम नंबर। एग्जाम्पल 1 G21 यूज फॉर मेट्रिक सिस्टम, G99 फीट पर रेवोल्यूशन, G97 रखना है आपने, ठीक है। M0 एग्जाम्पल हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं, और स्पिंडल की स्पीड है, कोशिश करें वो 400 से 500 के इन बिटवीन हो। चले मैंने 500 रख ली। तो अब देखेंगे जब आप थ्रेड कट कर रहे होते हैं किसी कंपोनेंट के ऊपर, चाहे वो टेपर में हो चाहे वो स्ट्रेट हो, तो कोशिश करें कि आपने G96 का कोड यूज़ नहीं करना, क्योंकि G96 में क्या होता था, आपकी जो कांस्टेंट सरफेस स्पीड थी वो ऑन का कोड है, तो उसके अंदर वेरिएशन होती हैं स्पिंडल की, कभी आरपीएम तेज़ होता है कभी कम होता है, ठीक है, जो आप वैल्यूज देते हैं अकॉर्डिंग टू उसके। लेकिन G97 में ऐसा नहीं होता। G97 में जो आपकी कांस्टेंट है ना, वो जो आपकी इसकी स्पीड है स्पिंडल की, वो कांस्टेंट ही रहती है। एग्जांपल अगर आपने 500 दे दिया है तो इसके माइनर डाये पे भी 500 चलेगी, और आस्ता आस्ता जब ये टेपर कट कर रहा होगा मेजर डाये तक जाएगा तो वो कॉन्स्टेंटली ही 500 पे ही रहेगी, ठीक है। तो कोशिश करें नंबर 1 कि आपने G97 स्पेशल यूँ कह लें कि लगाना है जब आपने थ्रेड कट करनी है। उसके बाद स्पीड, जो स्पिंडल की स्पीड है उसको भी कोशिश करें कि इसको कम ही रखें। उसके बाद जी G97, उसके बाद M08 फॉर कूलेंट ऑन, टूल नंबर एग्जाम्पल 3 और ऑफसेट नंबर अभी हम डिस्कस नहीं करते, तो इसको 0 ही रहने देते हैं। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा किसी दिन वीडियो में इंशाल्लाह, जब हम प्रैक्टिकल्स की तरफ जाएंगे। केन जी यहाँ पर आप लिखें G00 के साथ या G0 के साथ जस्ट x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू आपकी M20 है, इसको हम एग्जाम्पल 21 पे ले आते हैं, 21.0, Z एग्जाम्पल 5.0। तो टूल आपका होम रेफरेंस से G00 के साथ जब हमने इसको कॉल करी तो वो रैपिडली आया और इस पॉइंट पर आकर ऐसे, मतलब फेस से 5 मिलीमीटर पीछे और 20 से 1 मिलीमीटर अबव, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल साइज आपका 20 का है। उसके बाद यहाँ पर आप कोड एक्टिव करेंगे, G76 P के अंदर आ जाते हैं पहले 2 डिजिट्स जो हमने डिस्कस किए थे कि उसके फिनिशिंग पासेस हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 के 2 पासेस हैं जो फिनिशिंग में चलेंगे। उसके बाद रिलीफ एंगल की अभी वहाँ पर देखा जाए अकॉर्डिंग टू ड्राइंग तो ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमने रिलीफ एंगल भी जस्ट उसको 0 ही रहने दिया। नेक्स्ट में हम लिखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री क्योंकि आपके वी शेप के जो इंसर्ट होता है उसका हमेशा 60 डिग्री होती है, तो हमने यहाँ पर वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे क्यू में एग्जाम्पल आपने लिख दिया, एक पॉइंट की मैंने डेप्थ ऑफ कट लेनी है हर बार, मतलब रिपीट होना है ये आपका डेप्थ ऑफ कट। तो आपने ये माइक्रोन के अंदर लिखा तो ये आपका 100 माइक्रोन, मतलब एक पॉइंट आपका बन गया। उसके बाद आर को जब हम लिखते हैं यहाँ पर तो फंक्शन आ जाता है आपका कि आपने फिनिशिंग अमाउंट कितनी रखनी है, फिनिशिंग अलाउंस कितना छोड़ना है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल कह देते हैं कि हमने वो भी एक पॉइंट। अगेन यहाँ पर हम लिखते हैं G76 के साथ
एक्स एक्सिस में आपको पता है कि आपकी अमाउंट आएगी, कौन सी अमाउंट आएगी, इसका इनर साइज आ जाएगा ओवरऑल। तो वो कैलकुलेट हमने किया हुआ है, वो आया है 28.16। उसके बाद जी एक्सिस थ्रेड की लेंथ आ जाती है आपकी, कितनी है थ्रेड की लेंथ, 40.0। अगेन यहाँ पर आ जाएगा आपका पी में मैंने आपको बताया था कि पर साइड जो डेप्थ ऑफ कट है वो वैल्यू आ जाएगी। पर साइड डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू है आपकी 0.912। तो जब हम इसको माइक्रोन में लिखेंगे तो 912, इसको माइक्रोन में जब हमने लिखा तो 912 मतलब 912, 912। उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाती है क्यू। तो क्यू में आपका देखें, ये वाले क्यू में क्या डिस्कस हो रहा था कि रिपीट डेप्थ ऑफ कट, कि आपने डिसाइड कर लिया कि हर बार आपका जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना कट करेगा। तो यहाँ पर जो क्यू आया इस ब्लॉक में अगेन, तो यहाँ हमने उसको उसका फंक्शन चेंज हो जाता है क्यू का। यहाँ पर अगर आप देते हैं तो क्यू कहता है कि आपका जो फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट है वो कितना हो। तो मैं कहता हूँ यार ये 2 पॉइंट का हो, तो यहाँ 200 लिख दिया माइक्रॉन्स में। उसके बाद अब देखें ये एक नया एड्रेस आर इसके अंदर आ गया दोबारा, जस्ट G76 में। बाकी अगर आप G76 में आपने लास्ट मेरी वीडियो थी इंटरनल थ्रेडिंग, उसमें ये आर नहीं यूज़ हुआ। उससे पहले मेरी वीडियो थी एक्सटर्नल थ्रेडिंग, तो उसके अंदर भी आर यूज़ नहीं होता। लेकिन ये स्पेसिफिक जो है, मैं इसको हाईलाइट कर देता, अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये आपको पता चले कि G76 में ये जो एड्रेस है एक नया मर्ज किया गया है। और आर का मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की थी तो आपका आया था -5.0। तो मैंने बताया था कि हमेशा आर के साथ माइनस में ही वैल्यू आएगी जब भी आप टेपर थ्रेड कटिंग करेंगे। किस तरीके से इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 20 ये वाला साइज़ -30, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, तो ये आपका आ जाता है डिवाइडेड बाय 2 -5.0 इज इक्वल। तो ये -5 जो है वो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। कौन सी वैल्यू लिख दी? जो आपकी टेपर थ्रेड की वैल्यू आई, ठीक है। जो आपकी टेपर की वैल्यू आई वो आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद आपकी आ जाती है फीड का मतलब थ्रेडिंग में लीड, तो फीड उतनी ही होती है जितनी उसकी पिच है। तो पिच अगर 1.5 है तो यहाँ पर आपने 1.5 ही लिखना है। उसके बाद जो आ जाता है आपका मैंने बताया कि कैंट साइकिल है। तो कैंट साइकिल को कैंसिलिंग के लिए आप G80 का कोड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद यहाँ G00 के साथ X, क्योंकि देखें एक्सटर्नल है ना आपकी, इसको चाहे आप 200 पे ले जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में 200.0, और Z भी इसको 200 या 100 पे ले जाएं, एग्जाम्पल 100.0। और यहाँ आप कोड एक्टिव करें G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M5 फॉर स्पिंडल स्टॉप, M9 फॉर कूलेंट ऑफ एंड M30 फॉर एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा मेथड था टेपर थ्रेड कटिंग का, कि हमने किसी पार्ट के ऊपर टेपर में थ्रेड करनी है कट, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं G76 के साथ। तो इस तरीके से ये इसका सलूशन है।